नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। मित्रों, मैं निकल चुकी हूँ। कहाँ निकली हूँ? अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदने। जो लोग जानते होंगे, मतलब सुनते होंगे कि मैं फील्ड में जाती हूँ, तो सब लोग ये सोचते होंगे कि मैं फील्ड में जाती हूँ तो कपड़े बेचने जाती हूँ। नहीं मेरे दोस्तों, मैं कपड़े बेचने नहीं जाती हूँ। मेरे बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उनको पूरा करने के लिए मैं निकलती हूँ। और ये कोशिश मेरा रहता है, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को खुशियाँ ना दे पाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर ना पाऊँ, तो ये मेरा जो आधा अधूरा जीवन है ना, ये व्यर्थ है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हुए देखा है। तो इसलिए इस कंडीशन में भी मैं पूरा हर संभव, मेरा जीवन बेकार है। उस समय मेरा जीवन बेकार है जब मेरे बच्चे मेरे होते हुए माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। सब लोग कहते हैं नारी शक्ति, तो वही सब बातों को सुन कर के हिम्मत आती है और एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ, नारी में शक्ति तो होता ही है, और चाह ले नारी तो क्या नहीं कर सकती है मित्रों। तो इसी आशा और उम्मीद पे मैं भी निकलती हूँ अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदने, और मैं निकल चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदने। आप लोग अपना साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी के साथ की, आप सभी के सहयोग की कहीं ना कहीं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे नहीं, हम सभी को ज़रूरत है, हम तीनों को ज़रूरत है जाएगा। इसे तो ज़रूरत कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक माँ के होते हुए उसके बच्चों की ज़रूरतें ना पूरा हों तो मेरा जीवन जीना बेकार है। और मुझे शायद भगवान ने इतने विकट स्थिति से, इतने मतलब कहा जाएगा बहुत ही कठिन समय था वो, जहाँ तक सबको पता है कि 13 लोगों में 12 लोग ख़त्म हो गए, और 12 लोग ख़त्म होने के बाद अकेले एक मैं बची थी, जो कि इसीलिए बची हूँ शायद कि अपने बच्चों की ज़रूरतें मैं पूरा कर पाऊँ। और घर बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आंसू हमें हर तरफ से कमज़ोर ही बनाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ। कहाँ हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन हर संभव जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घर से निकलती हूँ तो निकलते ही सब लोग इंतज़ार करते हैं और निकलते ही मेरी बिक्री शुरू हो जाती है। नहीं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पापड़ बेलना पड़ता है, वो मैं शब्दों के माध्यम से आप लोगों को नहीं बता सकती मेरे प्यारे मित्रों। बस आप लोग अगर कहीं ना कहीं समझते होंगे ना, मेरे बच्चों की खुशी तो इसमें होती जब मेरे बच्चे स्कूल से आते और मैं बच्चों से ये पूछती कि बेटा क्या पढ़ाई हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है, आप लोग का मतलब कहाँ तक गया काम। ये सब चीज़ें जब मैं अपने बच्चों को समय दे पाती तब मैं उनको खुशियाँ दे पाती। लेकिन उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस ये जान लीजिए कि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद घर का काम ख़त्म होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, मैं फील्ड निकलती हूँ। इस कंडीशन में बस सर और घूमने लगता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब किया ही क्या जाए, अगर नहीं करेंगे काम तो जान ही रहे हैं सब लोग, सभी लोग जानते हैं मेरी वजह से मेरे मायके वाले परेशान, मेरी वजह से मेरे ससुराल परेशान, मेरी वजह से मेरे पति परेशान, मेरी वजह से मेरे रिश्तेदार सारे परेशान रहते हैं। मतलब मेरे दुख को लेकर के सब लोग दुखी रहते हैं, और मेरी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग भी कहते हैं कि मत रोया करिए, आप बहुत हिम्मती हैं, आप में हिम्मत है, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मित्रों, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे एक नई हिम्मत दे रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद बनता ही है। और कहीं ना कहीं धन्यवाद एक बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर हैं आप लोग, बहुत दूर दूर से आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, मेरा जितना हो पाता है उतना सपोर्ट करते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बार बार आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ। तो सब लोग दुखी ही रहते हैं मित्रों मुझे लेकर के, लेकिन इस दुख को क्या कहें आगे, बस यही समझिए कि थोड़ा कहें आप लोग ज़्यादा समझिए, क्योंकि होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हम शब्दों द्वारा नहीं बता सकते, बस खुद ही सोचते हैं, खुद ही बुनते हैं, खुद ही समझते हैं। सारी चीज़ें बस महसूस करने वाली होती हैं, और अगर किसी के दर्द को आप महसूस कर पाएँ तो जान लीजिए कि
सबसे बड़ा वही चीज़ होता है। जो मेरे दर्द को समझते हैं मित्रों, वो मेरे काम की तारीफ़ करते हैं और मुझे हिम्मत देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जो कि कहते हैं कि आप साइकिल चलाती हैं, आप जगह जगह जाती हैं, आप वीडियो बनाती हैं, आपको शर्म नहीं लगता। तो मुझे शर्म नहीं लगता है, मैं क्यों शर्म करूं? और मुझे शर्म उस वक्त लगता है, मैं शर्म उस वक्त महसूस करती हूँ जब मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूर्ण नहीं कर पाती हूँ। तब उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। और काम करते वक्त ना, ये मेरा काम है और वीडियो बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो ये मेरा काम है। और इसमें मुझे कहा गया है कि जो किया शर्म उसके फूटे कर्म। तो इसमें मुझे, अगर मैं शर्म करूँगी तो फिर मेरा काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं लगती है। और शर्म लग के होगा क्या बताइए? आप लोग मेरे घर का खर्चा चलाएंगे, मेरे बच्चों की ज़रूरतें अगर आप लोग पूर्ण कर पाएँ, आप सब कुछ अगर कर दें, तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे बताइए? शौक़ तो लगा नहीं है कि मैं जा कर के वीडियो बनाऊँ, मैं जा कर के मतलब घूम घूम कर के कपड़े बेचूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे शौक़ लगा हुआ है। लेकिन बस सबके होते हुए अगर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो सोचिए, ज़रा सोचिए, इस बात पे गौर कीजिए कि जब बहुत ज़्यादा मजबूरी रहा होगा तभी कोई औरत ये निर्णय ली होगी। और सोच के बताइए आप लोग। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, जो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि पैसे के लिए कुछ भी। तो पैसे के लिए मैं क्या कर रही हूँ? जो करेंगे पैसे के लिए गलत काम करते हैं, उनके ऊपर जाके उँगली उठा के देखो, समझ में आ जाएगा। तुरंत वो तुमको जवाब देंगे कि हाँ, पैसे के लिए क्या क्या किया जाता है। और मेरी आत्मा मुझे धिक्कार नहीं रही है। मैं कभी गिल्टी नहीं महसूस करती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। मैं काम करती हूँ, मैं फील्ड वर्क करती हूँ, मेरी तारीफ़ होती है, मुझे हिम्मत मिलती है। मैं ऐसे लोगों के बीच जाती हूँ जहाँ लोग मुझे सराहते हैं, मेरी काम को सराहते हैं। और इसी हिम्मत की वजह से आज मुझे 3 साल हो गया लगभग ये काम करते, और मैं इस काम से हारी नहीं। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। पता नहीं कैसे आप लोग बोल पा रहे हैं कि पैसे के लिए कुछ भी। अरे ज़रा सोचिए, अपने गिरेबान में झाँकिए। और अगर जो स्थिति मेरी है, जो परिस्थिति मेरी है, अगर भगवान ना करें आपको ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़े, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो मित्रों, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लेक्चर दे रही हैं, कितना भाषण दे रही हैं, क्यों इतना? तो मित्रों, ज़रूरी होता है कभी-कभी ना, जब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई सारे लोग मेरे वीडियो बनाने को लेकर के पता नहीं क्यों लोगों को इतना मतलब इतना बुरा लगता है, इतना जैसे लगता है कि क्या ही बताएं, बहुत बड़ा गलत काम हम कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मित्रों, आप लोग अगर बोर हो रहे हो, मेरी बातें कुछ गलत लगी हों आप लोगों को, तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। और प्लीज़ अपना साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। और मित्रों, बस वही है कि हिम्मत करना है, हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना है। और मुझे काम भी करना है, तो इसलिए अगर मैं बातें ही करती रह जाऊंगी तो फिर शाम होने को है और बस 1 डेढ़ घंटे और बचा हुआ है। तो इसलिए आज ये देखिए, मेरी फटफटियाँ आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे ऐसे ही हम खड़े होकर के बकर बकर किए जा रहे हैं। और कुछ अगर आप लोगों को गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहती हूँ, हृदय से क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे मित्रों। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।